dear students, how are you? You are welcome in अपनी शिक्षा. Myself, Dr. P.S. Parihar, related to chemistry. Dear 10th standard students, पहली बार आप बोर्ड एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं. इसको लेकर आपके मन में जहां एक चिंता और परेशानी के भाव डेवलप होते हैं, वहीं दूसरी तरफ जबरदस्त उत्साह भी होता है. टेंशन इन फैटी कॉम्प्लेक्शन को उत्साह में कन्वर्ट कैसे करें, इसको ध्यान में रखते हुए डियर स्टूडेंट, हम साइंस में स्पेशली सीबीएसई बोर्ड 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट को साइंस में केमिस्ट्री के पार्ट को, साइंस जो होता है उसमें केमिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सभी चैप्टर से लिए गए हैं. और ऐसे चैप्टर्स, उन क्वेश्चंस को मैंने इसमें कंसीडर किया है जिनके थ्रू उस चैप्टर के एक एक पॉइंट को आप एनालाइज कर सके. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए एक हाईली एनर्जेटिक और कैटलिस्ट कवर करेंगे. ओके, तो डियर स्टूडेंट, देर किस बात की, आपको ले चलते हैं, डिस्कस करते हैं. इस केमिस्ट्री में, यद्यपि इसमें साइंस में कम मिक्स क्वेश्चन है, लेकिन उसमें हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के, क्योंकि एग्जाम में यदि कोई तुम्हें परेशान करेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, तो वो केमिस्ट्री है. तो केमिस्ट्री की मिस्ट्री को हिस्ट्री में बदलने के लिए आपके सामने लेकर आ रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज. देखिए, और 5th क्वेश्चन में देखिए डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं, क्वेश्चन क्या है, विच आर द फॉलोइंग इज फिजिकल चेंजेस. डियर स्टूडेंट, डिफरेंट केमिकल रिएक्शन एंड देयर इक्वेशन, ये चैप्टर 1 है आपका केमिस्ट्री में, और उसी में एक टॉपिक होता है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. इसको सॉल्व करने के पहले, आंसर देने पहले मैं आपको बता दूं, फिजिकल चेंज, ओनली फिजिकल स्टेट यूज टू चेंज, बट केमिकल प्रॉपर्टीज रिमेन अनचेंज. एंड इन केस ऑफ केमिकल चेंज, जो केमिकल चेंजेस होते हैं उसमें नॉट ओनली फिजिकल स्टेट चेंज बट केमिकल प्रॉपर्टीज आर आल्सो चेंज. फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होता है, यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट और प्रोडक्ट अगेन रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि केमिकल चेंज रिवर्सिबल नहीं होता है. अब यहां पर देखिए, आपके सामने दिए हैं फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क. ओके, ripening of fruits, getting salt from sea water, burning of wood. आपके सामने 4 ऑप्शन है. फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम द मिल्क, मिल्क से कर्ड का फॉर्मेशन करना. यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये केमिकल चेंज है. क्यों, मिल्क से कर्ड बना सकते हैं, लेकिन कर्ड को अगेन मिल्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते. इसमें केमिकल रिएक्शन हुआ है. अतः इसका जो एक्यूरेट, सबसे एक्यूरेट आंसर है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क. बाकी राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ये तो फिजिकल चेंज है. ओके, स्टेप बाय स्टेप. गेटिंग साल्ट फ्रॉम सी वाटर, सी वाटर के साल्ट को अलग करना, केमिकल चेंज नहीं, दिस इज आल्सो फिजिकल चेंज एंड इट इज आल्सो कंसीडर्ड अंडर द. ये एक ट्विस्टेड क्वेश्चन है कई जगह, जैसे बर्निंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ कैंडल. ओके, तो इनमें पार्शियली वी कैन आल्सो कंसीडर टू दिस, लेकिन कंप्लीटली नहीं. इसमें कोई केमिकल चेंजेस होते नहीं है. यहां पर यदि बर्निंग ऑफ वुड है तो इसमें आपका बर्न गया, जलाया गया है, उसको जल गया, जलने बाद उसको रिचेंज आप नहीं कर सकते. इसमें भी मोस्ट एक्यूरेट दिस
फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, और सेकेंडरी बर्निंग ऑफ वुड। लकड़ी को जलाया आपने तो केमिकल रिएक्शन हो जिसको बर्निंग कहते हैं, है ना। बर्निंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज सेड टू बी द कंबशन कराया, और उसको आप गेन नहीं कर सकते, करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, कैल्शियम फास्फेट इज प्रेजेंट इन टूथ एनामेल, इट्स नेचर इज। अब देखो इसका हमें आंसर देना है। हियर 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा ये किससे रिलेटेड है। आपका एक चैप्टर है एसिड बेसिस एंड साल्ट, और उसी में इनामेल के बारे में। इनामेल ही जानते हैं ना, टूथ का जो अपर लेयर है उसमें इनामेल, वो बनी किसकी होती है, कैल्शियम फास्फेट। एंड डू यू नो इट्स केमिकल फार्मूला। सबसे पहले बेटा तो इसका हमें देखना पड़ेगा क्या, केमिकल फार्मूला। और केमिकल फार्मूला में देखिए कैल्शियम फास्फेट, इसका देखिए कैल्शियम फास्फेट विच आर प्रोवाइडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, Ca3PO4 whole twice. दिस इज द केमिकल फार्मूला ऑफ कैल्शियम फास्फेट। आप देख रहे हैं ना। अब कैल्शियम फास्फेट को हम ये कैसे आइडेंटिफाई करें, कैल्शियम फास्फेट को ये हमें पता लगाना है एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है या एम्फोटेरिक है। तो डियर स्टूडेंट इसका लॉजिक जानते हो, ये देखा जाता है किससे मिलकर बना है। कैल्शियम फास्फेट किससे मिलकर बना है, तो नो डाउट साल्ट का फॉर्मेशन किससे होता है, एसिड और बेस से। इसमें देखिए जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, यदि इससे ना निकाल पा रहे हो, वैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से लिया गया वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड एसिड है लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। वो एवरेज या बिलो एवरेज काउंट किया जाता है, वीक में काउंट करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग, इन दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन है, कैल्शियम। और ऐसे ना जान सको आपको तरीका बता दें, इसकी वाटर से रिएक्शन करा दो, वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और सेकेंड हमारा क्या बन के तैयार हो जाएगा, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4, ये बन के तैयार हो जाएगा। दिस इज नोन एज द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नो नीड ऑफ बैलेंसिंग डियर स्टूडेंट, दिस इज द स्ट्रॉन्ग बेस, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, और इट इज ये इससे ये स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग में तीन काउंट करते याद रखना चाहिए, H3 HNO3 H2SO4 HCl। तो ये इसके कंपैरिजन में वीक है। और कॉन्सेप्ट क्या होता है, यदि स्ट्रॉन्ग बेस बनता है तो बेसिक होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड बनता है और वीक बेस बनता है तो एसिडिक होगा, और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों बन जाए तो न्यूट्रल होगा। तो यहां क्या बन रहा है, ये वीक एसिड है, एसिड है बट दिस इज द वीक एसिड, और दिस वन इज कंसिडर्ड टू बी द स्ट्रॉन्ग बेस। ये बेटा स्ट्रॉन्ग बेस। अल्टीमेटली लिसन व्हाट आई वांट टू से, अल्टीमेटली इट्स एक्वस सॉल्यूशन मस्ट बी एसिडिक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एसिडिक। तो तरीका समझे ना कैसे करते हैं, कोई साल्ट दिया उसको हाइड्रोलिसिस करा दो, वाटर सा रिएक्शन करा दो, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस बने तो एसिडिक होगा, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड बने तो बेसिक होगा, और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों बने तो न्यूट्रल होगा। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों तुम्हें समझ में आ ही गया होगा, राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट करते हैं 7th, ऑयल एंड फैट कंटेंट फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। सेक्शन बी में आ गए, और सेक्शन बी में देख रहे हैं ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। व्हाई? Dear student, this question is taken from your first chapter of chemistry, different acids, different chemical reaction and their equation। और उसी में आपने एक पढ़ा है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद करिए सभी लोग भाई। डिफरेंट केमिकल रिएक्शन पढ़ते हो ना, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ओके, एलिमिनेशन रिएक्शन। उसी में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं
याद होगा सभी को, जान पाए आप? ऐसे बहुत सारे फूड आइटम होते हैं जो ऑयल से प्रिपेयर करते हैं, ऑयल के साथ पकाते हैं उन्हें, और उनको यदि ओपन प्लेस में काफी समय के लिए छोड़ देते हैं, ओपन प्लेस में यदि काफी समय के लिए उनको छोड़ दें, तो जानते हो बेटा क्या हो जाता है? देयर टेस्ट एंड स्मेल यूज्ड टू चेंज, दीज गेट स्पॉइल्ड, ये स्पॉइल्ड हो जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट। एयर के कांटेक्ट पर वो फूड आइटम जो ऑयल या फैट से प्रिपेयर किए गए हैं, वो जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं तो ऑयल का ऑक्सीडेशन होता है, फैट का ऑक्सीडेशन होता है, और उससे जो प्रोडक्ट बनता है उसकी कलर और स्मेल बहुत पंजेंट स्मेल आने लगती है, तीक्ष्ण दुर्गंध, और टेस्ट भी उसका बेकार हो जाता है, स्पॉइल्ड हो जाता है फूड आइटम। क्लियर? और इससे बचने के लिए कैसे बचा जाए? इससे बचने के लिए या तो उस फूड आइटम को हम लो टेम्परेचर पे रखते हैं, उसको ऑक्सीजन से बचा के रखते हैं, ऑक्सीजन उसके कांटेक्ट में ना पहुंचे, उसमें ऑयल, और या जानते हो क्या काम करते हैं? कुछ ऐसे फूड आइटम होते हैं, इस क्वेश्चन में जैसा दिया है, किसके साथ फ्लश्ड करते हैं? जैसे आप देखते होंगे कुरकुरे हैं, या अदर टेढ़े मेढ़े जो आप यूज करते रहते हैं, ये पैकेट में बंद रहते हैं। क्यों? ये भी ऑयल से ही तैयार करते हैं, इनको भूनते ऑयल में है, ऑयल चिपका रहता है। तो जब इनको पैकेट में भरते हैं ना, तो उसमें नाइट्रोजन गैस को फ्लश करके रखा जाता है, नाइट्रोजन गैस को भरते हैं इसमें। और डियर स्टूडेंट, नाइट्रोजन गैस को क्यों भरा जाता है? क्योंकि नाइट्रोजन गैस यदि इनर्ट गैस के बाद किसी की रिएक्टिविटी बहुत पुअर होती है, वो नाइट्रोजन की होती है, और नाइट्रोजन यदि उसमें कुछ बहुत ऑक्सीजन होती है उसको कंज्यूम कर लेती है, अतः ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं पहुंच पाते हैं और वो स्पॉइल्ड नहीं हो पाते। क्लियर? क्लियर हो गया ना इसको? इसीलिए जो फूड आइटम होते हैं, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम, उनको किसमें स्टोर करते हैं? एक पैकेट होती है, पैकेट चारों तरफ बंद होगी, एयर पैक्ड होगी, और उसमें नाइट्रोजन गैस भर देते हैं ताकि ऑक्सीजन का एक्सिस्टेंस वहां पर न रहने पाए और ऑक्सीडाइज ना हो। राइट? नेक्स्ट देखिए, द पीएच ऑफ salt used to make tasty and crispy pakoras is 14. Identify the salt and write a chemical equation for the formation of this salt. Very important question. देखिए बेटा, एक इसमें क्वेश्चन दिया है, और क्वेश्चन क्या है? आपने देखा होगा जो पकोड़ास नाम सुना ना, पकोड़ास, उसमें एक विशेष साल्ट डाला जाता है जो क्या बना देता है? पकोड़ास को क्रिस्पी, कुरकुरा हो जाता है वो, और उसका पीएच कितना है? 14 है। तो ये पूछा जा रहा है वो कौन सा साल्ट है और उसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं? सोचते रह गए ना? अधिकतर स्टूडेंट इसमें गलत करते हैं, और जानते उसको क्या समझ लेते हैं? उसको कंसीडर कर लेते हैं NaCl। नहीं डियर स्टूडेंट, NaCl न्यूट्रल होता है। पकोड़ास को क्रिस्पी बनाने के लिए, कुरकुरा बनाने के लिए उसमें मिलाते हैं सोडियम कार्बोनेट, Na2, सोडियम बाइकार्बोनेट, सॉरी नॉट सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 मिलाते हैं। सोडियम बाय, और सोडियम बाइकार्बोनेट का एक्वा सोल्यूशन कैसा होता है? बेसिक होता है, तभी उसका पीएच कैसा होता है? 14। क्योंकि आपके मन में आ सकता है, अरे सर नमक भी तो होता है, NaCl होता है ना, लेकिन NaCl न्यूट्रल होता है, उसका पीएच 7 होता है और इसका पीएच 14 है। तो तुरंत तुम गेस करिए, ये एसिड बेस और साल्ट से लिया गया है, पीएच 14 है तो बेसिक होगा। और बेसिक में कौन सा साल्ट है? जो एडेबल होता है, जो खाने में यूज होता है, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका बेटा करेक्ट आंसर हुआ NaHCO3।
CO3, सोडियम बाय, इसको पढ़ते हैं इधर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या सिंपल पढ़ सकते हैं सोडियम बाय कार्बोनेट. ओके, लेट अस इज कंसीडर्ड एज सोडियम बाय कार्बोनेट. क्लियर? ये सोडियम बाय कार्बोनेट होगा. इसी को बेटा बेकिंग सोडा भी कहते हैं या खाने वाला सोडा बोलते हैं. कहते हैं इसकी प्रिपरेशन प्रोसेस, राइट ए केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस साल्ट. इसको बनाएंगे कैसे, इसकी प्रिपरेशन प्रोसेस को एक्सप्लेन करिए. तो इसकी प्रिपरेशन प्रोसेस जानने के लिए जानते हो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये देखिए, लेट अस डिस्कस अबाउट इट. बेटा इसको तैयार करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसकी प्रिपरेशन प्रोसेस. NH3 CO2 और H2O के मिक्सचर को इंटरेक्ट कराते हैं, यहां बन के तैयार होता है अमोनियम बाय कार्बोनेट. ये अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, तो यहां बना दिया अमोनियम बाय कार्बोनेट. क्लियर? और इस अमोनियम बाय कार्बोनेट, लिसन, ये जो अमोनियम बाय कार्बोनेट बना, इस अमोनियम बाय कार्बोनेट को या अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अलाउ टू इंटरेक्ट विद NaCl, और NaCl से इंटरेक्ट कराएंगे तो क्या बन जाता है? NaHCO3, और बाई प्रोडक्ट क्या निकल जाएगा? NH4Cl. ये बेटा बन के तैयार हो गया सोडियम बाय कार्बोनेट. PPT होता है, इसको फिल्टर करके अलग निकाल लेते हैं और फर्दर इसका क्या करा देते हैं? क्रिस्टलाइजेशन. क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है? NaHCO3 10 मोल्स ऑफ वाटर को कंज्यूम करके क्रिस्टल फॉर्म में आ जाता है NaHCO3.10H2. दिस इज द हाइड्रेटेड सोडियम बाइकार्बोनेट और हाइड्रेटेड बेकिंग सोडा. क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखिए, राइट द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम एंड एल्युमिनियम विद ऑक्सीजन and also write the nature of their oxides. Beta, this question is taken from your chapter metal and non-metal. ये मेटल और नॉन मेटल से लिया गया है, CBSE 10th स्टैंडर्ड है चैप्टर, और उसमें दो मेटल दिए हैं. देयर आर 2 एलिमेंट्स, और ये 2 एलिमेंट्स है, एक है कैल्शियम और एक है बेटा एल्यूमिनियम. इनके आपको ऑक्साइड बनाना है. पहले मैं एक चीज पहले बता दूं, कैल्शियम मेटल है, एल्युमिनियम मेटलॉइड्स है, क्योंकि एल्युमिनियम में दोनों कैरेक्टर होते हैं, मेटेलिक एज वेल एज नॉन मेटेलिक बोथ. क्लियर? तो पहले कैल्शियम का किस रिएक्शन कराते हैं? ऑक्सीजन से. कैल्शियम अलाउ टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो प्रोडक्ट क्या होगा हमारा? कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां पे जो करंट प्रोडक्ट बनेगा वो कैल्शियम ऑक्साइड होगा, और कैल्शियम ऑक्साइड को यहां पे क्या कर लेंगे हम? बैलेंस कर लेंगे. देखिए कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है, तो यहां 2 लगा दीजिए, यहां 2 कर दीजिए, हो गया. आई होप एवरीबडी नो कैल्शियम ऑक्साइड बना. कैल्शियम चूंकि मेटल है, किसी भी मेटल का ऑक्साइड बेसिक होता है. क्लियर? तो नो डाउट इट इज बेसिक इन नेचर. क्यों बेसिक है? बिकॉज दिस इज द ऑक्साइड ऑफ मेटल. और नेक्स्ट कौन सा लिया? एल्यूमिनियम. ये वैसे भी मेटलॉइड है, और इसका ऑक्साइड, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है और एल्युमिनियम की 3 होती है, तो यहां बनेगा Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिना बन गया. डियर स्टूडेंट, यू हैव टू बैलेंस इट. इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए यहां पे ट्वाइस लगा दीजिए. Al कितने हो गए? 4 हो गए, और ऑक्सीजन कितने हो गए? यहां पर 3 2 6, यहां 3 लगा दीजिए. ये बन गया एल्यूमिना. इसको एल्यूमिना बोल देते हैं, राइट? और इसका नेचर कैसा होगा? डियर स्टूडेंट, सिंस राइट द इक्वेशन ईच ऑफ द डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, definitely. And dear student, this question also related to chapter 1st.
केमिकल रिएक्शन एंड देयर इक्वेशन, उससे रिलेटेड है। और इसमें देखिए है क्या, हाउ विल यू कंसीडर टू दिस? डियर स्टूडेंट, इन दिस केस आपको डिकम्पोजिशन एक्सप्लेन करना है, और उसके लिए पहले हीट किससे मिलती है? लाइट के थ्रू, हीट के थ्रू एनर्जी मिलती है और इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। तो पहली बात तो डिकम्पोजिशन आना चाहिए। डिकम्पोजिशन होता क्या है? व्हाट इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन? दैट केमिकल रिएक्शन इन विच एनी कंपाउंड used to split in two or more than two part in form of stable product। वो केमिकल रिएक्शन जिसमें कोई रिएक्टेंट दो या दो से अधिक पार्ट में स्प्लिट होकर स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है, then such chemical reaction is said to be, you know, such chemical reaction is known as decomposition reaction। अब ये डिकम्पोज होता कैसे है? तो उसमें पहले इसको एनर्जी मिलना चाहिए। भाई ऐसे अपने आप तो ऑटोमेटिक होगा नहीं, डिकम्पोज करना है, तोड़ना है, किसी चीज को हमें तोड़ना हो तो वी हैव टू सप्लाई द फोर्स इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो उसमें पहली कौन सी है? हीट एनर्जी। जब डिकम्पोज करने के लिए हीट एनर्जी को यूज करते हैं तो इसको बोलते हैं डियर स्टूडेंट थर्मल डिकम्पोजिशन। ओके, ये देखिए हम अलग अलग लिखे रहे हैं, तो पहली कौन सी हो जाएगी इसमें? फर्स्ट कैटेगरी विल डिस्कस हियर एज ए थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल थर्मल डिकम्पोजिशन। अब ये थर्मल डिकम्पोजिशन क्या है इसको देखिए, समझने का प्रयास करना बहुत अच्छी तरह से। दैट डिकम्पोजिशन विच यूज्ड टू परफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, देन इट इज सेड टू बी थर्मल डिकम्पोजिशन। As this is the calcium carbonate, when we allow to heat it, it used to decompose CaO plus O2। किसमें डिकम्पोज होगा? CaO and CO2। क्योंकि हीट की वजह से डिकम्पोज हो रहा है, that's why it is said to be the thermal decomposition। And B part, light। When decomposition take place in the presence of sunlight, it is very important। इसके एग्जाम्पल बहुत गड़बड़ करते हैं। When any compound used to decompose, especially in the presence of sunlight, then it is known as photo decomposition। Photo indicate here sunlight, photo decomposition। और फोटो डिकम्पोजिशन में देखिए यहां पर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड योर फोटो डिकम्पोजिशन। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है सिल्वर क्लोराइड, सनलाइट के प्रेजेंस में Ag प्लस Cl2, यहां ट्वाइस लगा दीजिए तो बैलेंस हो गया। ये है बेटा सनलाइट की वजह से डिकम्पोज हो रहा है, सो इट इज नोन एज द फोटो डिकम्पोजिशन। और सी पार्ट में है इलेक्ट्रिसिटी जब यूज करें एनर्जी के रूप में, तो व्हेन द डिकम्पोजिशन यूज टू परफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करंट, देन इट इज सेड टू बी इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। क्या नाम देंगे इसका? इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। ओके, इसका इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन होगा। और एग्जाम्पल देखिए इसका, करंट एग्जाम्पल H2O ले लीजिए। इसमें जब करंट एंटर कराएंगे, इट यूज टू डिकम्पोज H2 प्लस O2। ये वाटर किसमें डिकम्पोज हो जाएगा? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बैलेंस कर लीजिए ट्वाइस, इट्स गोइंग टू बैलेंस। ओके, आज के एपिसोड में यही था।